भी मौजूद थे। ये बैठक करीब 4.25 घंटे तक चली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एक करके सभी 65 राष्ट्रीय पदाधिकारियों से बात की, मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने एक एक पदाधिकारी से व्यक्तिगत परिचय किया, उनके अनुभव को धैर्य के साथ सुना। प्रधानमंत्री ने भी अपने संगठन महामंत्री के समय के अनुभवों को साझा किया और कैसे संगठन को आगे बढ़ाना है, इस पर पदाधिकारियों के साथ चर्चा की। इस बैठक में मौजूद UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। सोर्सेस के मुताबिक प्रधानमंत्री पूरी तरह से संगठन मंत्री के तौर पर नजर आए। आगे बढ़ते हैं। देश का राजनीतिक इकोसिस्टम जेन ज़ी को लुभाने की कोशिश में जुटा हुआ है। कल बीजेपी की 3 अहम बैठकें थी। शाम को राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए। बीजेपी की बैठक में युवा जनरेशन को पार्टी से जोड़ने की रणनीति पर मंथन हुआ। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी ने पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया, जहां महिला सशक्तिकरण के बहाने मनुस्मृति का जिक्र कर उन्होंने नई बहस को जन्म दे दिया। एक तरफ था दिल्ली में नितिन नवीन की नई टीम का मंथन, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए पदाधिकारियों से मिले और उन्हें संगठन को मजबूत बनाने का मंत्र दिया। तो वहीं दूसरी तरफ था दिल्ली से करीब 1500 किलोमीटर दूर पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम, जिसमें राहुल गांधी छात्राओं से मिले और बताया कि छात्रों को आजाद होना क्यों जरूरी है। दिल्ली में नए पदाधिकारियों की 3 सत्रों में बैठकें हुई। 3 दिन की आखिरी बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी मुख्यालय पहुंचे। अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने पूरे हॉल में मौजूद सभी 65 पदाधिकारी से बातचीत की, उनका परिचय पूछा। प्रधानमंत्री ने उनके साथ अपने अनुभव भी साझा किए। करीब 4 घंटे 15 मिनट चली इस बैठक में प्रधानमंत्री ने संगठन को आगे बढ़ाने का मंत्र दिया। नए पदाधिकारियों से बातचीत में पीएम का फोकस मुख्यतः 3 बातों पर केंद्रित रहा। पहला, नए विचार। दूसरा, मजबूत संगठन और लोगों से गहराई से जुड़ा। 17 अगस्त को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की लीडरशिप वाली नई टीम का ऐलान हुआ और ये पहली बार है जब नए पार्टी पदाधिकारियों ने पार्टी अध्यक्ष और प्रधानमंत्री मोदी के साथ मीटिंग की। इस बैठक में पीएम मोदी ने संगठन को मजबूत करने को कहा, साथ ही जनसंपर्क बढ़ाने पर भी जोर दिया। पदाधिकारियों को नए विचार और दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने को कहा गया। युवाओं और नए वर्गों तक पहुंच बढ़ाने पर विशेष फोकस के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया गया। इस वक्त सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है जेन ज़ी। जेन ज़ी को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए बीजेपी ने कई तैयारियां की हैं। बीजेपी जेन ज़ी के बीच युवा संवाद अभियान चलाएगी। पार्टी का मुख्य फोकस 14 से 25 साल के युवाओं पर होगा। बातचीत और चर्चा के जरिए बीजेपी युवाओं से जुड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी की बैठक में, पहली पदाधिकारी की बैठक में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता देश के प्रत्येक गली नुक्कड़ कोने में जाकर वंदे मातरम का यशोगान करेगा। वंदे मातरम के विषय में लोगों को हम बताएंगे। वंदे मातरम को लेकर जिस प्रकार की कुलछित राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है, उसको लेकर हम आंदोलन खड़ा करेंगे। वहीं राहुल गांधी पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में पहुंचे। यहां उनका पूरा फोकस महिलाओं की आजादी और पितृसत्ता का मुद्दा रहा। राहुल ने छात्राओं से कहा कि वे डरे नहीं, अपनी आवाज बुलंद करे और अपने लिए लड़े। इस दौरान राहुल ने 5 लड़कियों से बातचीत भी की। महिलाओं पर अत्याचार के बहाने राहुल गांधी ने इशारों में मनुस्मृति वाली सोच पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महिलाओं को दबाने के लिए एक माइंडसेट है और वो है मनुस्मृति वाला माइंडसेट। मनुस्मृति which says in childhood a female belongs to her father, in youth she belongs to her husband, when her lord is dead she belongs to her sons. A woman must never be independent. This is a direct quote from the Manusmriti. And this
These words are a shame because these words should never ever have been spoken. 2027 की शुरुआत में 5 राज्यों के चुनाव और साल 2029 के आम चुनाव को लेकर सियासी पार्टियां एक्टिव हो गई हैं। देश में जिस तरह से जेनजी आंदोलन हुए उसके बाद पार्टियों की प्राथमिकता में युवा सबसे ऊपर आ गए हैं। बीजेपी ने जहां जेनजी से ज्यादा संवाद बढ़ाने का लक्ष्य रखा